स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुतो अपने डैड से बोलता है कि डैड ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसने हमारे सामने अपने पार्टनर को खा लिया, कोई अपने पार्टनर को कैसे खा सकता है। तो मोमोशिकी बोलता है इसमें चौंकने की क्या बात है, ये तो मेरे पार्टनर की इच्छा थी कि मैं इसकी पावर को यूज़ करूँ, और अगर मुझे इसकी पावर को यूज़ करना है तो मुझे उसको खाना ही पड़ेगा। यही तो हमारे क्लैन की खासियत है जो हमें तुमसे अलग बनाती है। तुम अपने बच्चों में अपनी पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपनी पावर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं एक दूसरे की पावर को। और मैं इस खेल को यहीं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने एक गॉड की बात को टालने की कोशिश करी है और इसकी कीमत तुम अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। और ये बोल के उन सब लोगों पर अटैक कर देता है। तो वो पहले राइकागे पे अटैक करता है और फिर उसके बाद वो गारा पे अटैक करता है और एक ही पंच में गारा को ढेर कर देता है। तो हम लोग देखते हैं मिज़ुकागे और सूचिकागे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी मोमोशिकी पीछे से आता है और उन दोनों पे भी अटैक करता है और वो एक ही झटके में चारों कागे को एक साथ ध्वस्त कर देता है। तो बोरुतो ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने एक ही साथ चारों कागे को हरा दिया। तो मोमोशिकी पीछे देखता है नारुतो की तरफ और नारुतो को बोलता है फॉक्स अब तुम्हारी बारी, और उसके बाद वो नारुतो पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं काफ़ी देर तक नारुतो और मोमोशिकी के बीच में ताइजुत्सु की बैटल होती है, लेकिन आखिरकार मोमोशिकी नारुतो को हरा देता है और उसकी सर पकड़ के उसको मारने ही वाला होता है। तो वो पीछे से सास्के आ जाता है नारुतो को बचाने के लिए, और सास्के के बीच में और मोमोशिकी के बीच में फाइट होती है। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिरकार वो सास्के को भी पकड़ लेता है सर से और उन दोनों का सर पकड़ के उनको ज़मीन में घसीटते हुए ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं मोमोशिकी के हाथ से छूट जाते हैं नारुतो और सास्के और बोलते हैं तुम चेंज हो चुके हो, तुम एक सेकंड पहले बिल्कुल ही अलग थे, अब तुम मॉन्स्टर बन चुके हो। तुमने जैसे अपने पार्टनर को खाया तुम्हारी ताकत बिल्कुल बढ़ चुकी है। तो ये बोरुतो ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और नारुतो और सास्के मोमोशिकी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मोमोशिकी बोलता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तुमसे लड़ने के लिए। तो नारुतो अपने कुरुमा मोड में आता है और सास्के से बोलता है सास्के चलो हम इसको सिखाते हैं कि मज़ा होता क्या है। और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सास्के मोमोशिकी और नारुतो के बीच में बहुत तगड़ी बैटल शुरू हो जाती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं मोमोशिकी के ऊपर, और मोमोशिकी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। तो वो बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी नारुतो ऊपर से आता है और उसके ऊपर अपने विंड शuriken से अटैक करता है। तो मोमोशिकी उसके विंड शuriken को ऑब्जॉर्व करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो असलियत में विंड शuriken नहीं था, बल्कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु था जो कि सास्के ने ट्रांसफॉर्म किया था अपने आप को विंड शuriken के अंदर। तो मोमोशिकी सास्के के चारों तरफ अपनी चैन लपेट देता है, लेकिन सास्के अपने रेनेगान की मदद से मोमोशिकी के साथ अपनी प्लेसेस को स्वैप कर लेता है और अब मोमोशिकी चैन के अंदर आ जाता है। तो नारुतो ऊपर से आता है और मोमोशिकी को जोर से पंच मार देता है। तो मोमोशिकी बहुत दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सास्के अब अपने प्लानिटरी डेविस्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उन्होंने कुरुमा कागुरा को कैद किया था और उसी से वो मोमोशिकी और सुसुकी को भी कैद कर लेते हैं। लेकिन मोमोशिकी उसके चक्कर में जाल में फंसता नहीं और बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोमोशिकी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है अपने साथ उनसे लड़ने के लिए। तो फाइनली नारुतो अपने कुरुमा मोड में आता है, रियल कुरुमा मोड में, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मोमोशिकी बोलता है अच्छा आखिरकार यही है क्या 9-tailed फॉक्स डीमन, जिसका कि मुझे चक्रा लेना था। और ये बोल के मोमोशिकी अपने चारों तरफ एक डीमन बना लेता है पत्थरों की मदद से और कुरुमा पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुरुमा के बीच में और मोमोशिकी के बीच में फाइट हो रही होती है और सास्के जो होता है अपने सुसानो को बना लेता है नारुतो की कुरुमा के चारों तरफ और एक ही तलवार के वार से मोमोशिकी को हरा देता है। तो मोमोशिकी दूर जाके गिरता है और हवा में उड़ता रह जाता है उछल के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गारा वगैरह भी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। तो नारुतो बोलता है नहीं ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो सूचिकागे बोलती है फिर हम इंतजार किस बात का करना है, चलो इस मोमोशिकी को खत्म कर दें। तभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ से कतास्के आ जाता है अपने रिपोर्टर के साथ में और उस रिपोर्टर को बोलता है तुम सच ढंग से रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना। तो नारुतो बोलते हैं ये कतास्के यहाँ पे क्या कर रहा है। तो राइकागे बोलता है शायद ही हमारे पीछे पीछे उस बैरियर में से निकल के आ गया था। तो कतास्के बोलता है मैं साइंटिफिक निंजा टूल को ऐड करूंगा, मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि साइंटिफिक निंजा टूल मोमोशिकी जैसे गॉडली बीइंग को भी हरा सकता है। तो बोरुतो बोलता है नहीं इसके ऊपर साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल मत करो, लेकिन कतास्के उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर सारे निंजुत्सु का अटैक कर देता है एक ही साथ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोमोशिकी उन सारे निंजा टूल्स के जुत्सुस को अटैक अपने आप अब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि ये निंजा टूल जो तुम्हारा है वो बिल्कुल मेरी पिल्स की तरह है, तुमने मुझे फिर से रिफ्रेशिंग फील करवा दिया, मेरी ताकत फिर से बढ़ चुकी है। और ये बोल के वो उन सब लोगों के ऊपर अटैक करता है वही जुत्सुस से जो कि उसने अब्जॉर्ब किया अभी साइंटिफिक निंजा टूल से, और उन सब लोगों को शैडो पैरालिसिस जुत्सु में फंसा लेता है। तो कोई भी हिल नहीं पाता, नारुतो भी नहीं। तो वो नारुतो के ऊपर अपने चक्रा ब्लेड से अटैक कर देता है और बोलता है कि फॉक्स अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोरुतो दूर खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है, बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं यहाँ पे सीधा खड़ा नहीं रह सकता। तभी उसे याद आता है कि सास्के ने यहाँ पे आने से पहले उसको बोला था कि तुम्हारा निंजा वे क्या है, तुम किस तरीके से लड़ते हो। तो बोरुतो बोलता है कि ये तो मैं डिपेंड करता है कि मैं कौन सी फाइट लड़ रहा हूँ, मैं किससे फाइट लड़ रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो सास्के बोलता है मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, मुझे पता है कि तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा शिनोबी है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तू कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं तुझे इस मिशन पे अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तो बोरुतो बोलता है मैं अपने टीचर का भरोसा टूटने नहीं दे सकता, जैसा कि सास्के ने मुझे बोला था, मुझे मोमोशिकी को हराना होगा, मुझे अपने डैड वगैरह को बचाना होगा। तभी सास्के चिल्लाता है बोरुतो मैंने तुझे बोला था ना मैं तुझे एक रीज़न के लिए लेके आ रहा हूँ, अब समय आ चुका है तेरा हमला करने का। तो बोरुतो राशिंगान बनाता है, हालांकि उसका राशिंगान काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है लेकिन बोरुतो की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो नारुतो बोलता है कि राशिंगान, इसने राशिंगान बनाना कब सीखा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो मोमोशिकी के ऊपर अपने राशिंगान से अटैक कर देता है, लेकिन उसका राशिंगान आधे रास्ते में जाके गायब हो जाता है। तो मोमोशिकी हंसने लगता है, बोलता है कि मैं तो तेरा राशिंगान ऑब्जर्व करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरा राशिंगान मुझ तक पहुंचेगा भी। तभी हम लोग देखते हैं कि बोरुतो का राशिंगान आके मोमोशिकी के ऊपर टच कर देता है और मोमोशिकी गिर जाता है बहुत दूर तक।
तभी उसका जो शैडो पैरालिसिस जुस्सो होता है वो भी छूट जाता है और नारुतो वगैरह सब लोग फ्री हो जाते हैं। तो सास्के नारुतो के पास में आता है, तो नारुतो बोलता है इसने रासेंगान कब सीखा? तो सास्के बोलता है मैंने इसको बोला था अगर तुझे मेरा स्टूडेंट बनना है तो तुझे रासेंगान सीखना पड़ेगा, लेकिन इसने अनकॉन्शियसली अपने लाइटनिंग चक्रा नेचर को मिला लिया विंड स्टाइल के साथ और इसने वैनिशिंग रासेंगान बना लिया। तो नारुतो और बोरुतो दोनों चौंक जाते हैं, क्या सच में वैनिशिंग रासेंगान? क्या बोरुतो ने सच में वैनिशिंग रासेंगान बनाया? तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मोमोशी अपने पिल्स को निकालता है और खा जाता है और बोलता है जब तक मेरे पास ये पिल्स हैं तब तक तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। तो नारुतो बोरुतो से बोलता है बेटा तुम तैयार हो एक और रासेंगान बनाने के लिए? तो बोरुतो बोलता है लेकिन डैड मेरे पास इतनी चक्रा नहीं है, मेरे पास आपके जितना चक्रा नहीं है, मैं दोबारा रासेंगान नहीं बना सकता। तो नारुतो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और वो बोरुतो की हेल्प करता है चक्रा रासेंगान बनाने के लिए। तो हम लोगों को दिखाई देता है कि जिराया, पुराना नारुतो, नेजी और कुशिना वगैरह सब लोग बोरुतो की हेल्प करते हैं मैसिव रासेंगान बनाने के लिए और एक बहुत बड़ा रासेंगान बनता है। तो बोरुतो उस रासेंगान को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मोमोशी बोलता है कि मैं तुम लोगों को दूसरा मौका नहीं दूंगा मेरे ऊपर रासेंगान से अटैक करने के लिए। तो सास्के बोलता है कि ये मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं तुझे अभी भी हरा सकता हूँ, और ये बोल के वो मोमोशी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मोमोशी भी उसके ऊपर पलटवार करता है, लेकिन सास्के अपनी तलवार को फेंकता है मोमोशी के पीछे और अपनी तलवार में स्वैप हो जाता है और उसके ऊपर पीछे से आके चितोरी से अटैक कर देता है। और जो सास्के की जो तलवार होती है वो तलवार नहीं होती बल्कि वो बोरुतो होता है जो कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमोशी सास्के को हरा देता है और उसको पीछे फेंक देता है और उसके ऊपर अपने चक्रा ब्लेड से अटैक करता है। तो सास्के बोलता है बोरुतो अब तुम्हारी बारी। तो बोरुतो अपने बोरुतो स्ट्रीम का इस्तेमाल करता है और उसके बाद में हवा में उछल के मोमोशी के ऊपर अटैक कर देता है अपने मैसिव रासेंगान की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका जो रासेंगान होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव होता है। तो मोमोशी उस रासेंगान के बचने के लिए खुद भी मैसिव रासेंगान बनाता है, लेकिन मोमोशी का जो रासेंगान होता है वो बोरुतो के जितना पावरफुल नहीं होता और वो हार जाता है। मोमोशी जो होता है उसके रासेंगान के अंदर गायब हो जाता है, धूल धूल बन जाता है। तो ये बोरुतो की आंख जो होती है वो अपने को जैसे पहले दिखाई देती थी वैसे दिखाई देने लग जाती है और बोरुतो जो होता है अलग से वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे मोमोशी होता है। और मोमोशी उसको बोलता है क्यों ह्यूमन के चाहे बच्चे तुम मेरे को महसूस कर पा रहे हैं क्या? तेरा जो मुझे पता चला कि तूने बहुत ज़्यादा पावर इनहेरिट कर लिया ओसुसुकी से, ये जो तेरी आंख है ना ये तुझसे सब कुछ छीन लेगी। मैं तेरी डेस्टिनी क्लियरली देख पा रहा हूँ, तू शायद अपनी डेस्टिनी देख पा रहा, लेकिन ये जो तेरी ब्लू आंख है वो इवेंचुअली तुझसे सब कुछ छीन लेगी, तू किसी काबिल नहीं बचेगा, तेरा भाग्य जो है वो तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। और तुझे पता है कि जो बंदा गॉड को हराता है वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता, तो कभी अब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। अब तुझे अपने फेट के भरोसे अपनी ज़िंदगी को छोड़ना होगा और अब ऐसे ही जीना होगा तुझे। और ये बोल के मोमोशी गायब हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं राइक आगे वगैरह खुश हो जाते हैं कि चलो बोरुतो ने सब कुछ कर दिखाया। तो यहाँ पे कतास्के बोलता है अपने रिपोर्टर से क्या तुमने रिपोर्ट कर लिया मैंने कैसे अपने साइंटिफिक निंजा रूल से मोमोशी को हरा दिया? तो रिपोर्टर बोलता है सर वो ओसुसुकी को तो बोरुतो ने हराया ना। तो कतास्के बोलता है क्या सच में बोरुतो ने हराया? तो यहाँ पे सास्के आता है नारुतो के पास पर उसको बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना शिनोबी की एज कभी भी कितने भी चेंज हो जाए लेकिन शिनोबी की सोल नहीं बदल सकती। बोरुतो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तभी हम लोग बोरुतो को देखते हैं, बोरुतो भी अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और बोलता है कि मैं नारुतो उज़ुमाकी का बेटा हूँ, बोरुतो उज़ुमाकी, और मैं सबको दिखा के रहूँगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।